डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 1 में गणित विषय का चैप्टर 6 जिसका नाम है झीलों के शहर की सैर। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे और साथ में पेज नंबर 45 और 46 पर दी गई एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटा के 120 विद्यार्थी 5 शिक्षकों के साथ 5 बसों द्वारा शैक्षिक भ्रमण के लिए सिटी पैलेस उदयपुर घूमने जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी से 500 रुपये एवं प्रत्येक शिक्षक से 750 रुपये एकत्र किए गए। यहाँ पे नीचे शैक्षिक भ्रमण हेतु कुल कितनी राशि एकत्र की गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों से कितने रुपए लिए गए। 120 विद्यार्थी थे तो हम 500 की गुणा 120 से कर देंगे। तो 500 के पीछे 2 जीरो लगी हुई हैं और एक 120 के पीछे वाली जीरो, तो ये 3 जीरो हमने पहले से लगा दी और 12 पंजे 60, ये तो हुए 60,000। अब टीचर्स के रुपए भी हम जोड़ लेते हैं। टीचर्स हैं यहाँ पे 5 और 750 रुपए एक टीचर से लिए गए हैं, तो एक जीरो पहले से लगा लेंगे। अब 75 की गुना 5 पर करेंगे। 5 5 25 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 3,750 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे इकाई 0, दहाई का अंक है 5, सैकड़े का अंक है 7, हजार का अंक है 3 और अब 10,000 का अंक है 6, तो ये रुपए बने 63,750। फिर आगे है प्रत्येक बस में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी हैं 120 और बस हैं 5, तो 24 पंजा 120 होता है। इनके 24 विद्यार्थी एक बस में बैठे हैं। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों का ध्यान रखने हेतु 5 शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के बराबर बराबर समूह बनाकर जिम्मेदारी ली गई। प्रत्येक शिक्षक के समूह में विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल 100 प्लस 20 यानी कि 120 बच्चे थे, उनको 5 टीचर्स में बांट दिया, तो 20 प्लस 4 यानी कि कुल 24 बच्चे हर एक टीचर ने संभाले हैं। पता लगाइए यदि एक शिक्षक और जाते तो प्रत्येक शिक्षक के पास कितने कितने विद्यार्थियों का समूह होता। अब हमें 120 को 6 से भाग करना है। 6 दूनी 12। अब 12 में से 12 घटाएंगे तो 0। अब ऊपर जो 0 बचा हुआ है इसको उतारेंगे और इसको 0 पर भाग करके बताएंगे। 6 गुना 0 0। अब यहां पे कोई भी शेष नहीं बचा है, यानी कि 20 विद्यार्थी। यदि एक टीचर और होते तो उनको 20 विद्यार्थियों का ध्यान रखना होता। नेक्स्ट पेज। अब पेज नंबर 42 और 43 को आप पढ़ लें, इसे सामान्य तौर पे पढ़ना ही है। इसके बाद हम एक्सरसाइज हल करेंगे पेज नंबर 45। फिर आगे है अभ्यास कार्य, पेज नंबर 45 पर है ये। सही उत्तर छांटिए। पहला, 26,845 को भाग किया गया है 59 पर, तो यहां पे बताया कि 455 आया है। में भाज्य का मान क्या है, तो इसमें भाज्य है 26,845। ये स वाला हमारा राइट होगा, पीछे भी भर देंगे हम स। फिर दूसरा, 9,468 को भाग किया गया है 12 से, का हल होगा। तो 9,468 इसको हम भाग करके बताएंगे 12 पर। 9,468, एक अंक तो 12 के पहाड़े में आता ही नहीं ये वाला, तो इसलिए हम दोनों अंकों को एक साथ समझेंगे। 12 सते 84, ये 7 पर गया सबसे पहले, तो अब 94 में से हम 84 का घटाव करेंगे तो 10 बचेगा, ऊपर से उतारा 6। अब 12 अट्ठे 96, 106 में से 96 का माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10। अब ऊपर से ये वाला 8 उतारेंगे, यहां पे उतारा था हमने ये वाला 6, अब हम उतारेंगे यहां पे ये वाला 8। अब ये बन गया है 108। 12 निम
108। तो बचेगा 0। फिर अगला है, ये दूसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर आया है 789। 789, ये वाला स वाला हमारा राइट होगा, स। फिर अगला है तीसरा, 572 को भाग किया गया है किसी संख्या से, तो हमारा भागफल आया है 44 में भाजक का मान क्या है। तो भाग में एक संबंध होता है, यदि हम भागफल से भाग करेंगे संख्या को तो भी हमारा भाजक निकल आएगा। तीसरा सवाल यहां पे ले लेते हैं। अब 44 से भाग करके हम देख लेते हैं। 44 एकम 44। अब यहाँ पे 57 में से 44 का घटाव करेंगे, 7 में से 4 घटाया 3 1, अब ये 2 उतारा, अब ये 3 पर भाग जाएगा, 4 तिये 12 हासिल 1, 4 तिये 12 और 1 13, पूरा पूरा भाग चला गया है, इनकी हमारा भागफल है 13। हमने यहाँ पे 44 से इसको भाग किया तो हमारा भागफल आ गया 13, और यदि 13 से भाग करेंगे 572 को तो फिर हमारा आंसर आएगा 44, क्योंकि भाजक और भागफल दोनों की गुणा करने पर ही हमारा भाज्य आता है। तो यहां पे आंसर होगा 13, और ये स वाले में है तो यहां पर भी भरेंगे स। फिर अगला है चौथा, अप्रैल माह में 5640 टन कोयले का खनन हुआ तो प्रतिदिन कितने टन कोयले का खनन होगा। तो अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन हमें 30 दिन का बता दिया गया है, और अब हमें एक दिन का बताना है, 5640। चौथा सवाल, 5640, इसको हम 30 से भाग करेंगे, 30 एकम 30, 6 में से 0 घटाओ 6, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, अब ऊपर से उतारा 4, अब ये जाएगा 8 पर, 8 गुना 0 0, और 8 तिये 24, अब घटाया, 4 में से 0 घटाने पर 4, 6 में से 4 घटाने पर 2, अब ऊपर 0 बची हुई है, इसको उतार लेते हैं, ये हुआ 240। तो 30 गुना 8, 30 अट्ठा 240। अब हमारा पूरा पूरा भाग चला गया है, कुछ भी शेष नहीं बचा है, इनकी 188 टन, 188, ये अ वाला हमारा राइट होगा, अ। फिर अगला है पांचवा, कौन सी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है। 9 से भाजकता का नियम है, यदि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाग जाता है तो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग जाएगी। तो इसके अंकों का जोड़ हम देख लेते हैं, 8 और 4 12, 12 में हम 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में हम 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 9 से भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या 9 से भाग नहीं जाएगी, ब वाला। 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये होगा 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, तो ये भी 9 से भाग नहीं जाएगी ये संख्या भी। अब स वाला, 7 और 4 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25, ये वाली संख्या भी 9 से भाग नहीं जाएगी। अब द वाला देखते हैं, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, तो 27 9 से भाग होता है, इसलिए ये द वाली संख्या हमारी पूरी पूरी भाग चली जाएगी, द। फिर आगे 6 वाला है, हल करके उत्तर की जांच कीजिए। हल कैसे करना है, जैसे हम सामान्य भाग करते हैं वैसे ही, और फिर हमें उत्तर की जांच इस प्रकार से करनी है, भाज्य हमें प्राप्त होगा, भाजक और भागफल दोनों की गुणा कर देंगे और उसमें शेषफल को जोड़ लेंगे, तो फिर हमारा भाज्य प्राप्त होगा। अब 6th क्वेश्चन का ये पहला पार्ट, 495 को हमें 11 पर भाग करना है, 495, इसको हम 11 से भाग करेंगे। ये हमारे 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है।
11 चौके 44। अब 49 में से 44 का घटाव करेंगे तो ये बचेगा 5, ऊपर से उतारा 5, तो 11 पंजे 55। पूरा पूरा भाग चलाया गया है, कुछ भी शेष नहीं है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हम हमारे भाजक और भागफल दोनों की गुणा करेंगे। इनकी 11 गुना 45 करेंगे। आइए इसकी गुणा कर लेते हैं। 45 को ऊपर लिखेंगे, गुना 11। एक लाइन में इसको हल कर लेते हैं। 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 चौके 44 और 5 49। 495 हमें प्राप्त हो गया है। और शेषफल इसमें हमें जोड़ना ही नहीं है क्योंकि शेषफल इसमें 0 आया है। फिर अगला पार्ट है इसका 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहां पे है 1092 को हमें 14 से भाग करना है। 1092, इसको हम 14 का भाग लगाएंगे। एक 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठा 112, 14 सत्ते 98। 98 को हम लेंगे क्योंकि 112 तो इससे बड़ा होगा। अब 9 में से 8 घटाया 1, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। अब ऊपर से उतारा 2। 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठा 112, 14 अट्ठा 112। पूरा पूरा भाग चला गया है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब करेंगे हम उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हम जो हमारा भाजक है 14 और हमारा जो भागफल आया है 78, इन दोनों की गुणा कर देंगे। 78 को ऊपर लिख लें और 14 को नीचे। यदि हमें 14 का पहाड़ा आता है तो एक ही लाइन में इसकी गुणा कर लेंगे हम। 14 अट्ठा 112, हासिल 11। 14 सत्ते 98, 98 में हम 11 जोड़ेंगे तो ये होगा 109। हमारा फिर से भाज्य प्राप्त हो गया है 1092, तो हमारा उत्तर सही है। फिर आगे 6th वाले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में है 1280 को 16 पे भाग करना है। 1280, इसको इसमें हम 16 का भाग लगाएंगे। 16 पंजे 80, 16 छिके 96, 16 सत्ता 112, 16 अट्ठा 128, 16 अट्ठा 128। अब यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब ये ऊपर 0 बची हुई है, इसको हम भाग करके जरूर बताएंगे। भाग के सवाल में आप ध्यान रखें, एक एक अंक उतारेंगे और जो ऊपर से अंक उतारेंगे उसको हम भाग करके जरूर बताएंगे। 16 गुना 0 0। अब कुछ भी शेष नहीं है, तो अब उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? भाज्य बराबर आना चाहिए भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या शेष। तो यहां पे भाजक और भागफल दोनों की हम गुणा कर देते हैं। 16 गुणा 80। एक 0 भले आप पहले लगा लें और 16 अट्ठा 128। फिर से हमें 1280 संख्या प्राप्त हो गई है। फिर अब अगला है इसका चौथा पार्ट। 725 में हम 13 का भाग लगाएंगे। 6th क्वेश्चन का चौथा पार्ट। 725, इसमें हम 13 का भाग लगाएंगे। 13 पंजे 65, क्योंकि 78 तो इससे ज्यादा होगा, 13 छिके 78 होते हैं। अब 72 में से हम 65 का घटाव करेंगे, तो यहां पे हाथ से लेके घटाव करें। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, और यहां पे बचा 0। अब ऊपर से उतारा हमने 5। 13 पंजे 65, फिर से
13 पंजे 65। 75 में से 65 का घटाव करेंगे, 5 में से 5 घटाए 0, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। तो अब देखते हैं भाज्य किस प्रकार आना चाहिए। भाज्य हमारा प्राप्त होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब यहां पे हम जो हमारा भागफल आया है 55 और हमारा भाजक है 13, इन दोनों की गुणा करेंगे। 13 गुणा 55, यहाँ पे गुणा है, आप इस प्लस को ठीक कर लें, ये गुणा है। और फिर इसमें जोड़ कर देंगे, जो हमारा शेषफल बचा हुआ है 10, इसका जोड़ कर देंगे। तो 55 को ऊपर लिख लें और 13 को नीचे लिख लें। एक लाइन में गुणा कर लेते हैं इसकी। 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 पंजे 65, 65 में 6 जोड़ेंगे तो 71। हमें 715 प्राप्त हो गया है, 715। अब इसमें 10 और जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 725। ये हमारा उत्तर एकदम सही है। अब 6th वाले क्वेश्चन का और 5वां पार्ट। 800 को हमें 15 का भाग लगाना है। 800 में हमें 15 का भाग लगाना है। 15 पंजे 75। अब यहां पे 80 में से 75 का घटाव करेंगे तो 5 बचेगा, ऊपर से उतारा 0। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45। अब यहां पे बचा हुआ है 50 में से 45 का घटाव करने पर केवल 5। तो हमारा उत्तर की जांच होगी। अब उत्तर की जांच, उत्तर की जांच किस प्रकार से करते हैं। हमारा भाज्य प्राप्त होना चाहिए, हमारा भाज्य प्राप्त होना चाहिए भाजक, भाजक और भागफल दोनों की गुणा करें और उसमें हम जोड़ दें शेषफल। शेषफल हमारा भाजक है 15 और गुणा करें हमारे भागफल से और इसमें जोड़ देंगे हम 5। 53 की और 15 की गुणा की तो हमारा आंसर आया 795। अब इसमें जो हमारा शेषफल बचा हुआ था 5, इसको भी जोड़ देंगे तो ये बनेगा 800। अब आगे है इसका 6th पार्ट। 1820 को हम भाग करेंगे 19 से। 6th क्वेश्चन का हमारा 6th पार्ट है 1820। 1820 को हम 19 से भाग करेंगे। अब 19 के पहाड़े में 18 तो आता ही नहीं है, इसलिए हम 3 अंकों को एक साथ समझेंगे। 19 निमा 171। अब यहाँ पे 182 में से 171 का घटाव करेंगे, 2 में से 1 घटाया तो 1, 8 में से 7 घटाने पर 1। अब ये 0 उतारा, 19 पंजा 95, 19 पंजा 95, 19 छिका 114, तो 114 इससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 110 में से हमें 95 का घटाव करना है, तो ये बचेगा 15। तो अब इसके उत्तर की जांच करेंगे हम। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए हम भागफल और हमारा भाजक 19 और 95 की गुणा करेंगे दोनों की। उसके बाद में हम जो हमारा शेषफल बचा है 15, इसको जोड़ देंगे। तो 95 को ऊपर लिख लें और यहाँ पे 19 की गुणा करें। अब की बार हम 2 लाइनों की गुणा करते हैं। 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 निम 81, 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85। अब गुणज लगाएं, 5, 9 एकम 9। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो ये होगा 5, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 9 नीचे वाला 9 दूनी 18। तो हमारे पास आया है 1805। अब इसमें शेषफल जोड़ना बाकी है, तो इसमें शेषफल 15 जोड़ेंगे प्लस 15। 1805 में 15 और जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 1820, जो कि एकदम हमारा राइट है। फिर से हमें भाज्य प्राप्त हो गया है, ये वाला
डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले से कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आगे 7वां क्वेश्चन है, प्रश्नों के हलों को जांचकर सही व गलत का चिन्ह लगाइए। तो जैसे फर्स्ट वाला है ये, यहाँ पे 515 में 5 का भाग लगाया गया है, 5 एकम 5, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे शेषफल बचा 0, ऊपर से उतारा 1, तो यहाँ पे 1 को 0 पर भाग करके तो बताया ही नहीं गया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पे सेकंड वाला देखेंगे, 763 को 7 से भाग किया गया है, 7 एकम 7, तो 1 ऊपर चढ़ा दिया, बिल्कुल सही है। 7 में से 7 घटाने पर 0, 1 अंक उतारा है ऊपर से 6, और 6 या 6 से छोटी संख्या 7 के पहाड़े में आती नहीं है, इसलिए 0 पर भाग करके बताया है। 7 गुना 0 0। अब 6 में से 0 घटाने पर 6, ऊपर से उतारा 3, ये हो गया 63। 7 में 63, ये बिल्कुल सही है। यहां पे हम राइट टिक करेंगे, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है 8वां क्वेश्चन, यदि एक बस में अधिकतम 50 सवारी बैठती हैं तो बताइए। अ वाला, 250 व्यक्तियों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो एक बस में केवल 50 ही लोग बैठ सकते हैं, तो 2 बसों में 100 और 4 बसों में 200, तो इनके लिए 250 लोगों के लिए हमें 5 बसों की आवश्यकता होगी। अब 8 बसों में अधिकतम कितनी सवारी बैठ सकती हैं। तो एक बस में बैठ सकते हैं 50 लोग, तो 8 बसों में 1 जीरो पहले लगा दें, 8 पंजे 40, कुल 400 लोग बैठ सकते हैं। फिर स वाला, यदि एक जीप में 10 सवारी बैठती हैं तो 3 बसों की सवारी कितनी जीपों में आएंगी। अब हमारा ये 8वें क्वेश्चन का और स वाला पार्ट, इसको हम यहां पे करके बताते हैं कि 3 बसों की सवारी, 3 बसों की सवारी हम देखते हैं, 3 बसों की सवारी। एक बस में आते हैं 50 लोग, तो 3 बसों में होंगे 150 लोग। फिर यहां पे बताया कि एक जीप में 10 सवारी बैठती हैं, तो 3 बसों की सवारी कितनी जीपों में आएंगी। हमें यह बताना है कि ये 150 लोगों को बैठाने के लिए हमें कितनी जीप चाहिएगी। 150 लोगों को बैठाने के लिए जीप चाहिए। तो अब हम 150 में 10 का भाग लगाएंगे, क्योंकि एक जीप में 10 लोग तो बैठ ही सकते हैं, तो यहां पे आएगा 15। आप 150 को 10 से भाग करके देखें, भले आप इस प्रकार से यहां पे कैंसिल कर दें, 0 से 0 को कैंसिल कर दें, तो ये 15 आया हमारे पास। तो हमें चाहिएगी 15 जीप, 15। फिर अगला है 9th वाला, मनोज ने 18 पुस्तकें 828 रुपए में खरीदी हो तो बताओ मनोज ने एक पुस्तक कितने रुपए में खरीदी। अब ज्यादा पुस्तकों का मूल्य बता रखा है, हमें केवल एक का बताना है, तो ऐसी कंडीशन में हम भाग करेंगे 828। ये नवा क्वेश्चन है। 828 रुपए को हम 18 से भाग करेंगे। 18 गम 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72। अब 82 में से 72 का घटाव करेंगे, 10 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 8। 18 पंजे 90, 18 छिका 108, पूरा पूरा भाग चला गया है ये, इनकी 46 रुपए। तो इसका आंसर होगा 46 रुपए, 46 रुपए। फिर आगे 10वां, रविंद्र के पास 636 आम हैं, तो बताइए रविंद्र के पास कितने दर्जन आम हैं। एक दर्जन में होते हैं 12 आम। 10वां क्वेश्चन हम यहां पे लेंगे।
और रविंद्र के पास है 636। 636 आम। और एक दर्जन में होते हैं 12। इनको हम दर्जन के अनुसार बांटकर बता देंगे। 12 पंजे 60। अब हम 63 में से 60 का घटाव करेंगे तो बचेगा 3, ऊपर से उतारा 6, 12 तिये 36। 36 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा 0, इनकी 53। 53। फिर आगे है 11वां। रक्षा के पास 2052 माला के मोती हैं, उसे बराबर बराबर मोती लेकर 19 मालाएं बनानी हैं। बताइए रक्षा एक माला में कितने मोती पिरोएगी। तो हम 19 मालाओं में बांट देते हैं 2052 मोतियों को। ये हमारा 11वां सवाल है। 2052 मोती हैं और इनको हम बांट देंगे 19 मालाओं में। 19 एकम 19। 20 में से 19 का घटाव करेंगे तो केवल एक बचेगा, ऊपर से उतारा हमने 5। अब यहां पे 15 से कोई भी छोटी संख्या नहीं आती 19 के पहाड़े में, इसलिए इसको 0 पर भाग करके बताएंगे 0। अब 15 में से 0 घटाने पर 15 ही बचेगा। अब यहां पे ऊपर से हम 2 उतार लेंगे तो ये हो गया 152। 19 8 152। पूरा पूरा भाग चला गया है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इनकी 108 मोती। 108 मोती। फिर अगला है 12वां। 576 चॉकलेट को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती हैं तो सभी चॉकलेटों के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे कर लेते हैं हम 12वां सवाल। हमारे पास चॉकलेट हैं 576। हमें डिब्बों में रखनी है 24 चॉकलेटें। 24 दूनी 48। अब 57 में से हम 48 का घटाव करेंगे तो यहाँ पे हासिल लेकर के घटाव करेंगे। 17 में से 8 घटाएंगे तो 9। अब यहाँ पे आएगा 0, ऊपर से उतारा हमने 6। 24 चौका 96, कुछ विशेष नहीं बचेगा। तो हमें 24 डिब्बों की आवश्यकता होगी। 24। फिर अगला है 13वां। मदन ने नर्सरी से 660 आम के पौधे खरीदे। वह अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है। वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगा पाएगा। अब ये 13वां क्वेश्चन नंबर 13। पौधे हैं 660 और एक पंक्ति में लगा पाता है 15 पौधे। तो हम इनको 15-15 के रूप में बांट देंगे। 15 चौका 60। अब 60 में से हम 66 में से हम 60 का घटाव करेंगे तो 6 बचेगा, ऊपर से उतारा 0। 15 चौके 60। पूरा पूरा भाग चला गया है। ये हमारा आंसर आ गया है 44। 44। उसे 44 पंक्तियां लगानी होंगी। फिर आगे 14वां। टीम 1 के 6 खिलाड़ियों में 115 खेलों को बराबर बांटा जाता है, जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में 152 खेलों को बांटा जाता है। तो बताइए किस टीम के खिलाड़ियों को ज्यादा केले मिलेंगे और कितने ज्यादा मिलेंगे। तो इसको हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। टीम 1 को मिले हैं 150 केले मिले हैं और वो 6 बच्चे हैं। तो 6 दूनी 12। 15 में से 12 का घटाव करेंगे, बचेगा 3, ऊपर से उतारा 0। 6 पंजे 30। पूरा पूरा भाग चला गया है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इनके 25-25 सबको मिले हैं। अब दूसरी टीम में देखते हैं। टीम 2, यहां पे भी 6 ही खिलाड़ी हैं और केले हैं 192।
तो 6 बच्चों में हम 192 किलो को बांट देंगे। 6 तिये 18, 19 में से 18 का घटाव करेंगे तो 1, ऊपर से उतारा 2, 6 दूनी 12, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो यहां पे तो मिले हैं टीम 1 को मिले हैं 25 केले हर एक बच्चे को, और टीम 2 में मिले हैं 32 केले हर एक बच्चे को। तो यहां पे टीम 2 में 7 केले ज्यादा मिले हैं। टीम 2 के प्रत्येक खिलाड़ी को 7 केले ज्यादा मिले हैं, ज्यादा मिलेंगे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लें। फिर आगे है 15वां। एक साधारण बस में 6 सवारियों का सलूम्बर जाने का किराया 150 रुपये है, जबकि द्रुतगामी बस में 6 सवारियों का किराया 192 रुपये है। तो बताइए किस बस का किराया अधिक है, वह कितना अधिक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 15, साधारण बस। इसमें बताया कि 6 लोगों के लगते हैं 150 रुपए। तो उसी प्रकार से हमारा आंसर 25 ही आएगा। फिर भी हम करके बता देते हैं। 6 दूनी 12, अब 15 में से 12 का घटाव किया 3 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 6 पंजे 30, कुछ विशेष नहीं बचा। तो यहां पे 25 रुपए किराया लगता है। अब ये द्रुतगामी इनकी सुपरफास्ट बस, द्रुतगामी बस। अब इसमें लगते हैं 6 लोगों के 192 रुपए। 6 लोगों के 192 रुपए। तो हम 192 में हम 6 का भाग लगा देंगे। अभी हमने 14 सवाल में किया ही था सेम टू सेम, तो इसमें 32 आया था, तो इसमें भी 32 ही आएगा। 6 तिये 18, 19 में से 18 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारा 2, 6 दूनी 12, कुछ विशेष नहीं बचेगा। तो अब हम यहां पे लिख देंगे द्रुतगामी बस का किराया 7 रुपये प्रति व्यक्ति अधिक है। वैसे इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। यहां पे आप अंतर देखें तो इसमें कुल लगे हैं 150 रुपए और यहां पे लगे हैं 192 रुपए, ये इनके कुल 42 रुपए ज्यादा लगे हैं। और यदि एक एक आदमी का आप निकालेंगे तो 7 रुपए ज्यादा लगे हैं। कुल लगे हैं 42 रुपए ज्यादा और एक एक आदमी का देखेंगे तो आप 7 रुपए ज्यादा लगे हैं। फिर आगे है 16वां। यदि 15 साइकिल की कीमत 24,405 रुपए है तो बताइए एक साइकिल की कीमत कितनी होगी। तो ये 16वां सवाल है और इसमें हमें 15 साइकिलों की कीमत एक साथ बता दी है 24,405। अब हमें इसको 15 से भाग करना है, क्योंकि एक साइकिल की कीमत निकालने के लिए हमें 15 से भाग करना होगा। 15 एकम 15, 24 में से हम 15 का घटाव करेंगे, बचेगा 9, ऊपर से उतारेंगे ये वाला 4, तो 15 छिके 90। अब ये 6 पर चला गया है। अब 94 में से हम 90 का घटाव करेंगे तो ये आएगा केवल 4। अब ऊपर से ये 0 उतारेंगे यहाँ पे 40, 15 दूनी 30। अब 40 में से 30 का घटाव करेंगे तो 10 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 5। 15 सता 105, पूरा भाग चला गया है। 15 सता 105, 0 आ गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे एक साइकिल की कीमत है 1627 रुपये। उत्तर आए इसका 1627 रुपये। फिर आगे 17वां सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 4131 है। यदि उनमें एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि हम एक संख्या से इसके गुणनफल का भाग कर दें तो हमें दूसरी संख्या का मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे हम 27 से 4131 में भाग लगाएंगे। 27 एकम 27, 41 में से 27 का घटाव करेंगे तो 14 बचेगा। ऊपर से उतारा हमने ये वाला 3। अब हो गए हैं 143। 27 पंजे, ये होता है 135। 143 में से हम 135 का घटाव करेंगे, बचेगा 8। ऊपर से उतारा ये वाला 1, तो ये बना 81। 27 तिया 81। अब कुछ भी शेष नहीं बचा है, तो 17वें सवाल का आंसर होगा 153। दूसरी संख्या, इसमें दूसरी संख्या होगी 153। फिर आगे 18वां सवाल, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 65,520 रुपए है, तो प्रतिमाह उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा? तो यहां पे पूरे साल का बता दिया गया है कि उसका वेतन कितना है। 65,520 रुपए, 65,520 रुपए, ये पूरे साल का वेतन है। इसको हम 12 से भाग कर देंगे तो हमारे पास एक महीने का वेतन निकल जाएगा। 12 पंजे 60, 65 में से हम 60 का घटाव करेंगे तो 5 बचेगा। ऊपर से ये वाला 5 उतारा तो ये बन गए हैं 55। 12 चौके 48। अब 55 में से 48 का घटाव करेंगे तो आएगा 7। ऊपर से उतारा 2। 12 छिके 72। अब यहां पे 72 में से 72 घटाने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ऊपर एक अंक और बचा हुआ है 0। अब 0 को जो हमने ऊपर से उतारा है इसको भाग करके जरूर बताएंगे, भले ही हम 0 पे भाग करके बताएं। तो अब कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 5,460 रुपए वेतन प्रतिमाह, वेतन प्रतिमाह, तो ये है 5,460 रुपए। फिर आगे 19वां सवाल है, एक विद्यालय में 1,250 विद्यार्थी हैं। गणतंत्र दिवस पर 6,250 लड्डू विद्यार्थियों में वितरित किए गए। बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिले? तो यहां पे 6,250 लड्डू हैं कुल। 19वां क्वेश्चन, 6,250 लड्डू हैं और कुल विद्यार्थी हैं 1,250। 1,250, ये लगभग 5 से भाग होगा। 5 पर जाएगा ये। 5 गुना 0 0, 5 गुना 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 एकम 5 और एक ये वाला 6 हासिल वाला, तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इनके 5-5 लड्डू, 5 लड्डू, 5 लड्डू मिलेंगे हर एक बच्चे को। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने 77,500 रुपये किराया दिया। बताइए प्रति यात्री का कितना किराया लगा? 77,500, 77,500, और ये किराया दिया है कुल 124 लोगों ने। 124 यात्रियों ने ये किराया दिया है। अब इसको देखते हैं हम कि हर यात्री से कितना कितना किराया लिया गया। तो सबसे पहले यहां पे 3 अंकों को हम लेंगे एक साथ। 124 ये 6 पर भाग जाएगा तो यहां पे होगा 744। 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा।
7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब ये वाला 0 उतारेंगे। अब संख्या बन गई है 310। अब ये 2 पर भाग जाएगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा। अब ये 0 बना हुआ यहाँ पे, यहाँ से हासिल लेके हल करेंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब ऊपर 0 बचा हुआ है ये वाला, इस 0 को उतारेंगे। अब ये संख्या बन गई है 620। अब 124 की गुणा करेंगे हम 5 पर। 5 चौके 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 हासिल वाले 12। अब हासिल 1 है, 5 एकम 5 और 1 हासिल वाला 6। पूरा पूरा भाग चला गया है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। 625 रुपये लिए गए हैं। हर एक यात्री से किराया 625 रुपये लिया गया है। 625 रुपये। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके सभी कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको हमारी नई पाठ्य पुस्तक और हमारी नई वर्कबुक दोनों के लिंक मिलेंगे। लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।